मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख तय हो गई है। इससे पहले पता नहीं था कि कब इस्तीफा आएगा नीतीश कुमार का, लेकिन अब तय हो गया है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अब देखिए कि इतने लंबे समय से नीतीश कुमार थे, अब नीतीश कुमार के स्थान पर कौन आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बिहार में बना हुआ है और बहुत सारे नाम की भी चर्चा चल रही है। पहले सम्राट चौधरी का नाम आया, उसके बाद दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, तमाम तरह के नाम आए, कुछ महिलाओं के भी नाम आए जिसमें रमा निषाद हो गई, उसके बाद फिर श्रेयसी सिंह का भी नाम कुछ लोगों ने लिया। बहुत सारा नाम आया, लेकिन इस नाम में कितना दम है ये तो जनता बताएगी कि क्या कोई नया नाम भी हो सकता है। तो हम बात करना शुरू करते हैं लोगों से और उनसे जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे दमदार उम्मीदवार अभी कौन नजर आ रहा है। भैया कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के चारों तरफ जो है बहुत सारा नाम चल रहा है, इसमें से सबसे दमदार नाम कौन लग रहा है आपको? जी देखिए, इसका तय तो पार्टी का करना है। हाँ। लेकिन आपके माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी ने आधुनिक बिहार की नींव रखी। नीतीश जी ने बिहार को तराशा है, अपने हाथों से, पसीनों से सींचा है, और इस तरह नीतीश कुमार जी का विदाई अत्यंत दुखद है। मगर लोकतंत्र की जननी कहा जाता है भारत को, और इस लोकतंत्र में ये आज न कल होना ही था कि नीतीश कुमार जी को जाना था, मगर इस तरह से जाना ये बिहार की जनता को भावुक कर रहा है। हम लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार जी अपना कार्यकाल पूरा करें, लेकिन किन्हीं वजहों के कारण नीतीश कुमार जी अपना पद छोड़ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। नीतीश कुमार ने, आपने बहुत तारीफ की नीतीश कुमार की, बात सही है, लेकिन अब नीतीश कुमार के स्थान पर जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो आएगा, और अगर इच्छा शक्ति रहे तो मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है, बहुत कुछ बिहार के लिए और भी किया जा सकता है। अब तो सुविधाएं भी अधिक है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति को चुना जाए बिहार के लिए जो नीतीश कुमार जैसा या नीतीश कुमार से भी बेहतर काम करके दिखाए? जी देखिए, बिहार को दूसरा नीतीश कुमार मिलना असंभव है। नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलकर सर्व जात धर्म हर किसी को साथ लेकर चला और आगे बढ़ाने का काम किया है। अब जो भी बिहार का मुख्यमंत्री बने वो सबको साथ लेकर चले, सबका साथ, सबका विकास को लेकर चले, ना कि किसी विशेष धर्म, विशेष जात, अन्यथा इस सबसे ऊपर उठ के काम करें। अच्छा, ये देखिए कि अभी नीतीश कुमार के स्थान पर कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, उसकी चर्चा चल रही है। बहुत सारे नाम की चर्चा चल रही है, जनक राम हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, 2-3 महिलाओं का भी नाम आ रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी शायद बिहार को मिल सकती है। आपको क्या लगता है अभी बिहार में सबसे दमदार उम्मीदवार कौन मुख्यमंत्री के लिए नजर आ रहा है? विधायक दल का नेता जिसका ज्यादा है बहुमत, तो उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन वो तो ये भी तय है कि लगभग बीजेपी से इस बार मुख्यमंत्री आने वाला है। जैसे ज्ञानू जी हैं, बाढ़ MLA हैं, 4 बार के विधायक हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ललन सिंह हैं, सब। तो अब मान लीजिए लौंडा छोंडा के बनाने से क्या फायदा है? लौंडा छोंडा का सीखना है ना पहले। लोग युवा करता है कि भाई युवा को मुख्यमंत्री बनाइए, आप कह रहे हैं कि लौंडा छोंडा को बना का बात नहीं है मैम, पूरा 38 जिला चलाना है, पूरा बिहार देखना है ना। अब युवा है, युवा को तो पहले तो डिप्टी CM रह चुके हैं, लालू जी के लड़का रह चुके हैं ना, थोड़ा उनको अनुभव होगा। वैसा ही भाजपा से भी अगर कोई डिप्टी CM है, जैसे विजय सिन्हा जी हैं, उचला सकते हैं। अब डायरेक्ट किसी को, अब नीतीश जी के बेटा के सुन रहे हैं, विजय सिन्हा का नाम आ रहा है, 2 उप मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा है, विजय सिन्हा का भी नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी का भी नाम आ रहा है। सम्राट चौधरी को अभी सीखने में समय लगेगा, ठीक है ना। विजय उनसे तो बेहतर हैं विजय सिन्हा जी। अभी विजय सिन्हा काफी एक्शन भी ले रहे हैं अफसरशाही के खिलाफ। अरे वो तो नीति है, वो तो सारा चीज तय था पहले से कि ये होने वाला है, तो सब लोग अपना अपना एफर्ट लगाएगा ना। जो दिखता है वो बिकता है, तो सब लोग दिखा रहा है कि हम अपना काम दिखाएं, हमको मौका मिलेगा। लेकिन इसी में पार्टी को समझना होगा कि हम ऐसा व्यक्ति को बैठाएं या महिला पुरुष जो भी है जो संभाल सके। अभी जो महिला हैं, क्या श्रेया नाम है, श्रेयसी सिंह, तो सबसे अच्छा तो हमको वही लग रही है। देखिए, हम यही चाहते हैं कि कोई भी बने, समस्या पब्लिक का सुने, उस पे विचार करे, कोई भी नया चीज लाए उसको विचार करके लाए।
कि आगे इसको कैसे सफल बनाना। सही बात है। देखिए, अगर हम स्टूडियो में बैठ के अगर 4 लोगों से बतिया के ये तय कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, तो शायद हमको ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। लेकिन चूंकि हम लोगों से पूछेंगे, घूमेंगे, तो कुछ ना कुछ बात जरूर समझ में आएगा कि जनता क्या चाह रही है। तो इस वजह से भी हम जो है वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता आखिर चाह क्या रही है। तो बिहार की जनता क्या चाह रही है, कौन उम्मीदवार सबसे दमदार लग रहा है अभी मुख्यमंत्री पद के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, एक नया फेस आना चाहिए, क्योंकि पुराने लोगों को सब लोगों ने देख रखा है। अब एक नया चेहरा का उम्मीद करते हैं। यह महिला प्रतिनिधित्व की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति में महिलाएं बहुत ही पिछड़ी हैं। 3 महिलाओं का नाम रेस में सबसे आगे है। एक रमा निषाद हो गई, उसके बाद एक वो क्या नाम है उनका, श्रेयसी सिंह हो गई, और एक और महिला का नाम आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि धर्मशिला देवी भी हो गई, उनका भी नाम आ रहा है, 1-2 और महिलाओं का भी नाम आ रहा है। तो कुछ महिलाओं का नाम जो है रेस में आगे आगे आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार बिहार को महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए या फिर कोई और दमदार उम्मीदवार है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 3 महिलाओं का नाम जो रेस में आ रहा है, उसमें अगर एक्टिव मोड में देखा जाए तो श्रेयसी सिंह सबसे नंबर 1 पे है, और बाकी तो राजनीतिक हलचल अंदर से है कि किन्हें चुना जाएगा। लेकिन महिलाओं का नेतृत्व हमारे अनुसार ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिहार की इसकी आवश्यकता है, क्योंकि लालू यादव के रीजन के बाद कोई अब तक मुख्यमंत्री बिहार को देखने को नहीं मिला है। राबड़ी देवी तो कहा जाता है कि परिस्थिति में वैसा मुख्यमंत्री बन गई थी। हम लोग समझ सकते हैं कि वो परिस्थिति के अनुसार उन्हें बनाया गया है, लेकिन एक योग्य जो उम्दा होनी चाहिए, राजनीति के जानकार महिला होनी चाहिए, वो श्रेयसी सिंह बहुत ही अच्छी है। अच्छा, बिहार में अभी नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होने जा रही है, 14 तारीख को उनका इस्तीफा हो जाएगा। उसके बाद बिहार में आपके हिसाब से कौन उम्मीदवार आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए ये दमदार उम्मीदवार है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को क्यों आप दमदार उम्मीदवार मानते हैं? मतलब कुछ तो ऐसा कारण जरूर होगा आपके पास, बहुत नाम उनका चल रहा है आजकल, तो ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनका नाम विश्वास उम्मीद रखे हैं हम लोग कि अच्छा काम होगा। महंगाई होगा तो रोड सब बना दिए हैं, सगरो बना दिए, सब बना दिए। इतना घर लालू कहती नहीं घर उठा था, महंगाई है तैयो बहुत घर उठा, बहुत घर प्रधानमंत्री आवास वाला ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया, तब नीतीश बाबू तो इतना कर दिए, तब नीतीश बाबू के जगह पर किसको लाया जाए? किसको लाया जाए? जब बढ़िया रहेगा जिसके लाया जाए। मनी नाम चल रहा है, वो सम्राट चौधरी के नाम चल रहा है, विजय सिन्हा के नाम चल रहा है, दिलीप जायसवाल के चल रहा है, महिला के भी नाम चल रहा है कि भाई महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जैसा कोई महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाँ, महिला बनाया जाए, ठीक रहा अपना, ठीक रहेगा ना। हाँ। घरे भौजी खुश हो जाएंगी। हाँ। महिला मुख्यमंत्री बन गया। हाँ। आपको कहबो करेंगे, है कि नहीं? हाँ। जब महिला मुख्यमंत्री बन गई। अब नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उनके जगह पर कोई ऐसा उम्मीदवार आपको बिहार में नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम दमदार है? बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा कोई बात हो रहा है? बताइए, हम तो यही ज्यादा से ज्यादा नाम जानना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कोई जो आपको योग्य लग रहा है उसका नाम बताइए, और क्यों आपको योग्य लग रहा है ये भी बताइएगा, कारण भी बताइएगा। जैसे बहुत सा अभी बीजेपी में बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। हाँ, सम्राट चौधरी, ये सम्राट चौधरी के नाम अभी आगे चल रहा है, विजय सिन्हा हुआ है, इन लोग के नाम आगे चल रहा है। आगे देखिए बीजेपी किसको लाती है। नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, बहुत महिलाओं का भी कुछ लोगों का नाम आया है। हाँ, महिलाओं का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, रमा निषाद का नाम आ रहा है, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, एगो और मतलब दलित कोई उम्मीदवार है, उनका भी नाम आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। तो ये बताइए कि इनमें से सबसे दमदार आपको कौन लग रहा है फिलहाल? अभी तो नित्यानंद राय। हाँ, नित्यानंद राय। अच्छा, देखिए कि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं, वैसे तो अलग अलग लोग अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अब नीतीश जी के जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे दमदार उम्मीदवार बिहार में कौन है? देखिए, बिहार का सम्राट की घोषणा हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सम्राट के सर पर तजेगा बिहार का ताज, ठीक ना, इसमें कोई दो मत नहीं है, सिर्फ अब औपचारिक ऐलान बाकी है। और क्या कहना है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो सम्राट चौधरी बिहार के ऑफिशियली गृह मंत्री हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि ट्रायल बॉल खेल रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री के तौर पर क्या लगता है वो कितने सफल साबित हुए कि उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? बात ऐसा है, बिहार में जात पात की राजनीति होता है। हाँ, ये बात है। बिहार में आपको याद होगा यहाँ त्रिवेणी संघ चला था, और उसको तोड़ कर करके एनडीए की सरकार बना है, और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे। आप फिर त्रिवेणी संघ से बाहर निकलिएगा तो फिर वो लोग कोई कार्ड खेलेगा, इसलिए त्रिवेणी संघ के अंदर के बिहार का सीएम होगा। एक आप त्रिवेणी संघ का नाम लिए, और एक लवकुश समीकरण भी बिहार में खूब चलता है, जिसके तहत भी सम्राट चौधरी का नाम बार बार आगे आ रहा है। तो लवकुश से नहीं त्रिवेणी संघ है, लवकुश, लव और कुश,
त्रिवेणी संघ में समाहित था, उसको तोड़ करके एनडीए का सरकार बना है। और फिर हम लोग चाहेंगे कि जंगल राज में जाएं, भाजपा की सरकार बनेगा, इसमें कहाँ कोई दुमत है। तो मतलब सम्राट के नाम पर वैसे तो बहुत सारे लोग मोहर लगा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सम्राट का नाम फाइनल है या फिर, क्योंकि बहुत सारा नाम है, जनक राम का नाम आ रहा है, दिलीप जायसवाल का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम भी अभी 4-5 दिनों से चर्चा में है, श्रेयसी सिंह का नाम चर्चा में आ गया है। तो अब जो हवा सम्राट चौधरी के लिए चल रहा था वो हवा अब 3-4 लोगों के लिए चल रहा है। कोई भी बनेगा वो भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा, ये तो पता है। हाँ, तो ये तो लगभग तय है। हाँ, कोई भी बनेगा वो भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा। जितना नाम है कोई जरूरी नहीं है कि इसी में से बनेंगे, कोई नया भी आ जाएंगे। अच्छा हाँ, ये भी बात बार बार आ रही है कि बीजेपी का ये है ही नहीं, मतलब ये मिजाज है ही नहीं कि जिसको मुख्यमंत्री बनाना रहेगा उसका नाम बाहर आ सकता है। हाँ, तो ये तो भाजपा का कल्चर है। हाँ। आप दिल्ली देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, इसलिए भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी बनेंगे कि नहीं करेगा, एक बेक आ जाएगा, आप 3 दिन के बाद देख लीजिए। हाँ, अचानक से कोई नाम आ हाँ, जाएगा। अचानक से आ जाएगा, कोई भाजपा का कार्यकर्ता बन जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आपको मतलब क्या चांस लग रहा है, क्या सम्राट चौधरी बनेंगे या कोई सरप्राइज नाम ही आएगा? कोई भी बनेगा वो कार्यकर्ता बनेगा, वो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। मतलब कोई एक आम आदमी कोई रहेगा हो, जिसके हमारा भी नाम आ जा सकता है, अरे कोई बड़का बात थोड़े आपका है। क्या नाम है बता दीजिए हमको भाई। वीरेंद्र बताइए। कुमार शर्मा। वीरेंद्र कुमार शर्मा भाई, नाम याद रखेंगे इनका, ठीक है ना भैया। ये बताइए कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि जो नीतीश कुमार ने कर दिया अगर कोई नहीं चाहेगा तो नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा होता है, अगर इच्छा शक्ति रहेगी तो बहुत कुछ बिहार के लिए अच्छा किया जा सकता है। उन सारे चीजों को, बिहार का राज संभालना आसान नहीं है, उस सारा चुनौती को आपको कौन लगता है, कौन उम्मीदवार ऐसा है मुख्यमंत्री के लिए जो पूरा कर सकता है? अभी तो हमारा समझ से मैडम लग रहा है कि नित्यानंद राय अच्छा है। नित्यानंद राय का नाम 4-5 दिनों से घूम रहा है। अच्छा है, समझ की बात है ना। सम्राट चौधरी भी है, जाति भोना से नहीं लेके चलना है, तो हम लोग नित्यानंद राय के ही अच्छा है। नहीं, अगर जाति के हिसाब से भी देखा जाए तो हम अगर खुल के बोले तो लंबे समय से बिहार में बीजेपी चाहते आई है कि भाई MY समीकरण को हम खुश कर दें, है ना। तो उस हिसाब से भी नित्यानंद राय उस समीकरण से आते हैं, तो ये उसमें भी फायदा ही है कि नहीं। अगर हम लवकुश समीकरण की बात कर रहे हैं तो MY समीकरण की भी बात कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उस हिसाब से लगता है। और भी 2-3 महिलाओं का भी नाम आ रहा है, और बीच बीच में ये भी बहुत जोर से चलने लगा था कि शायद महिला भी कोई बन सकती है क्या। महिला तो नहीं बन पाएगी। क्या है भैया, ऐसे कहा है? नहीं बन पाएगी, समझ के, ताकि बिहार का मुख्यमंत्री महिला नहीं चला सकती है, समझ के। महिला नहीं चला सकती है, महिला ही अच्छा आदमी को चला देती है। ठीक है मैडम, वो हम नहीं कर रहे हैं, बाकी महिला नहीं चला सकती है, हम समझ गए ना बात। नीतीश कुमार तो अब जा रहे हैं बिहार से। हाँ जी मैम। तो अब नीतीश कुमार के जगह पर किनको आपको लग रहा है कि बिहार का ये सारा तकलीफ दूर कर सकते हैं, बिहार को संभाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि हमको तेजस्वी यादव छोड़ा के कोई अच्छा नहीं लगता है। ये तो बड़ा मुश्किल हुआ तब तो। ठीक है, हम जैसे अभी चुनाव का समय रहता था हम पूछ सकते थे, लेकिन अब ये तो फिक्स है भाई कि उन लोग का बहुमत है तो उन्हीं में से कोई आएगा। ये तो हाँ ठीक है, मतलब बहुमत है बीजेपी के पास, तो बीजेपी से कोई बनेगा। मेरे ख्याल से राम कृपाल या फिर नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव, इसे बेस्ट कोई नहीं नजर आता। आपके सांसद रहे हैं पहले, मीसा भारती से पहले आपके सांसद रहे हाँ, थे। काम भी बहुत अच्छा किए हैं। काम अच्छा किए थे। जी बिल्कुल। ये बताइए कि वो तो बीजेपी से सांसद रहे थे, तो जो आरजेडी के लोग हैं उनसे भी मेल मिलाप बना के रखते थे कि नहीं? बिल्कुल रखते थे पहले, लेकिन अभी चले गए उधर। अब तो यहाँ से चले, तो विधायक बन गए दानापुर के तरफ। हाँ बिल्कुल, है ना। जी मैम। तो मैंने आपको लग रहा है कि राम कृपाल या फिर नित्यानंद राय। हालांकि बीच में रामकृपाल यादव का भी नाम आ रहा था, उसके बाद नित्यानंद राय का भी नाम आने लगा। तो मुख्यमंत्री का कुर्सी ऐसा है भैया कि अभी लगातार जितना नाम आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कल को मेरा और आपका नाम भी मुख्यमंत्री के लिए आ जाएगा, इतना मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। तो आपके हिसाब से सबसे देखिए, हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया विजय सिन्हा जी को बना दिया जाए, नहीं तो सम्राट चौधरी। और उससे अगर में युवा की बात करें तो युवा का सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी हैं, पढ़े लिखे हैं, विकास कर रहे हैं। लगातार जितने सीटें ले रहे हैं वो सीटें लगभग निकाल दे रहे हैं। लगभग हाँ, उनका लोकसभा में भी पूरा एकदम बढ़िया अच्छा मार्किंग रहा, उसके बाद विधानसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। जी। तो तीन नाम कौन लिए आप? 3 नाम लिए, 3 नाम कौन लिए आप? एक सम्राट चौधरी, हाँ, एक विजय सिन्हा जो बुलेट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और एक
विजय सिन्हा अभी हड़कंप मचाए हुए हैं ब्लॉक और ऑफिस में। सीओ लोग को साफ कह दिए हैं, आप हड़ताल करेंगे, बर्खास्त करेंगे हम आपको। उनका अलग सरकार चल वो रहा है। अलग सरकार। ये हम देख रहे हैं कि विजय सिन्हा का भी इतना उथल पुथल बिहार में चल रहा है राजनीतिक रूप से, लेकिन वो अपना काम पर लगे हुए हैं एकदम कि भाई हम तो सीईओ को, वीडियो को बैठने नहीं देंगे। जी बिल्कुल ना? जी। ये हमको बढ़िया लग रहा है कि चलिए और इतना ऐसा ये बहुत तीन बड़ा- चेहरा में से हाँ। किसी को भी बना दे मुख्यमंत्री, हाँ, चलेगा। बिहार चलेगा नहीं, बिहार दौगेगा। दौड़ेगा। विकास की रफ्तार, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। थोड़ी सी हर सरकार की कमी होता हाँ, है, नहीं, जैसे वो तो- गैस के लेकर जो युद्ध चल रहा था इराक और ईरान के बीच उसके कारण में, ये उसके सब कारण से हुआ। लेकिन सरकार उसको भी पूर्ति कर रहा है। डीएम आदेश दे चुके हैं कि बहुत अफवाहें आ रहा था कि शादी विवाह का लग्न चल रहा है, कैसे होगा, मिलेगा। डीएम ने भी बोला कार्ड लेकर आओ, ये साथ दे देंगे। भैया एक चीज ये भी है कि बिहार में भी शराबबंदी को लेके भी बहुत चुनौती है, तो कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को बनाना चाहिए, चुनना चाहिए। बीजेपी हम लोग तो नहीं ये बनाएंगे, बीजेपी बनाएगी, लेकिन बीजेपी को कोई ऐसा मुख्यमंत्री लाना चाहिए जो इस नीति के लिए भी बहुत बढ़िया फैसला ले। देखिए, शराबबंदी बहुत बढ़िया चीज है। मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी किए थे, बहुत बढ़िया किए थे। बीच में जो ढिलाई वाला आता है तो कोई स्ट्रॉन्ग आदमी को पकड़ना पड़ेगा कि वो सारा ये सब जो माफिया ताफिया है सब वो साइड लगाए। ये दो ही आदमी हैं, एक सम्राट चौधरी कर सकते हैं, हाँ। नहीं तो विजय सिन्हा कर सकते हैं। चलिए, भैया ने 3 नाम लिया और तीनों का रीजन भी बताया, ये बहुत अच्छी बात हमको लगी कि 3 को आदमी का नाम लिया और तीनों का हमको कारण भी बताया, ये बहुत अच्छा है। अभी हम चलिए आगे जरा बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों से बात करें, अलग अलग माइंडसेट के लोगों से बात करें। आपको सबसे सही उम्मीदवार कौन लग रहा है? हमारे आप सही बोले कि वो लोग बनाएंगे अपना, लेकिन आपको कौन सही लग रहा है? हम लोग अंदाजा लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन, मजबूत कैंडिडेट कौन है? ये पर अभी तो हमारे समझ में नीतीश जैसा कोई नहीं है। नीतीश जैसा कोई नहीं, कोई नहीं तो है। नीतीश जी ऐसा क्या किए कि नीतीश जैसा कोई नहीं लग रहा है? बिहार में विकास नीचे से न किया। हाँ, तो अब माने- दूसरा सरकार आएगा फिर लालू जैसा लूटेगा, क्या करेगा वो कौन जान रहा है। बीजेपी नया मुख्यमंत्री बिहार को देने वाला है कि नहीं? ये तो भाई बिल्कुल सही बात है कि बिहार का राज चलाना बड़ा मुश्किल काम है। बिहार में जिस तरह का समस्या है, जिस तरह का चीज है, मुश्किल काम है। नीतीश बाबू इतना दिन बिहार को चलाए, लेकिन अब कोई तो अब जीवन भर नहीं रह सकता है, किसी का कार्यकाल का अंत तो होना ही होना है। तो अब नीतीश जी का एक तरह से कहा जाए कि बिहार में मुख्यमंत्री का सफर खत्म होने वाला है, इस्तीफा 14 तारीख को दे देंगे। उनके जगह पर आपको बढ़िया आदमी कौन अभी लग रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए बढ़िया है? हाँ, संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं? हाँ, कौन? कोई दोनों में कोई बन जाए, सम्राट चौधरी बन जाए, हाँ। है ना, सम्राट चौधरी या तो माने विजय चौधरी, विजय सिन्हा। अच्छा, मैंने दोनों उप मुख्यमंत्री में से किसी एक को ये चुनना चाह रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि अभी दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री का भी काम जो है बहुत बड़ा होता है। आप क्या कहते हैं भैया, नीतीश कुमार के जगह पर सबसे दमदार उम्मीदवार बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कौन नजर आ रहा है? हमको तो सबसे बढ़िया उम्मीदवार कोई महिला है। कोई महिला आ जाए ना। अभी एगो भैया हमको बोले, हम बोले कि महिला का भी चांस बन रहा है कुछ कुछ, तो हमको भैया बोले कि आपको लगता है कि बिहार में महिला चला लेगी राज? बड़ा मुश्किल काम है। अनपढ़ रावड़ी देवी चला सकते हैं, तभी तो पढ़ी लिखी और नवयुवक महिला भी बहुत हैं। एगो महिला श्रेयसी सिंह का नाम चल रहा है, खेल मंत्री है भी अभी, भी एथलीट है, साल का अनुभव भी है, हाँ हो ही गया। पारिवारिक राजनीति में भी अनुभव है, सबसे परिपूर्ण है। समय सही राजनीति में पिताजी माँ सब हैं। तो मैंने उनके, आपको कोई महिला उम्मीदवार चाहिए, उसके लिए श्रेयसी सिंह आपको ठीक लग रही है? श्रेयसी सिंह बिल्कुल ठीक लग रही है। चलिए, हमको ये सुन के बड़ा संतुष्टि हुआ कि भाई महिला का समर्थन कर रहे हैं। इस बार तो भाई खुद ही एनडीए के लोग बोले थे कि हम जीते हैं महिला के बदौलत। बोले थे ना, महिला के बदौलत जीते हैं, महिला का जीत है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के नाम का हवा उड़ रहा है कि नीतीश कुमार के जगह पर फलना मुख्यमंत्री बनेंगे, फलना मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको कौन सही लग रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर? जो सही था वो तो चल ही गया। चल गया नीतीश कुमार, कल इस्तीफा हो जाएगा उनका 14 तारीख को। तो मान लीजिए भैया कि अब मुख्यमंत्री के पास इतना पावर रहता है, कोई अगर बढ़िया आदमी बनेगा तो ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं कर सकता है। ऐसा है कि अब जो भी आएगा तो उतना काम नहीं करेगा, उतना नहीं कर पाएगा। अब तो सुविधा भी बहुत है भैया, पहले तो उतना सुविधा भी नहीं था, नीतीश कुमार के लिए काम करना मुश्किल था। अब तो सुविधा भी बहुत है, अब तो जो चाहेगा वो कर सकता है। केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है, कोई बहाना भी नहीं दे सकते हैं। वो तो है ही है, केंद्र में समर्थन नहीं मिल रहा है। केंद्र में तो है ही है, बिहार में भी होगा तो काम तो बढ़बे करेगा।
सबको जोड़ के रखने के लिए और सबको साथ में चलाने के लिए बहुत मुश्किल काम है। ये मुख्यमंत्री पद का कुर्सी है, वो बहुत एक तरह से कहा जाए कांटों का कुर्सी माना जाता है। कुर्सी है, मान्य मुहिम का कुर्सी है वो। हाँ, तो ये कांटों का ताज अब किसके सर पे पहनाया जाए, क्योंकि अब नीतीश कुमार तो जा रहे हैं बिहार से। नीतीश कुमार जा रहे हैं, कोई भी ऐसा शख्स लाए जो इन हर मुद्दे को लेकर चले, हर समाज को लेकर चले, खास करके स्टूडेंट का जो मुद्दा है। नीट हत्याकांड हुआ, हर पेपर बीपीएससी का होता है, हम लोग लाठी खाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बिहार में एसआई का एग्जाम होता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि किसी युवा को चुना जाए ताकि युवाओं के बारे में वो सोचे। जी हाँ, युवा को लाना, नया पीढ़ी लाना बिल्कुल जरूरी है मैम, क्योंकि युवा बेरोजगार हो चुके हैं। अब बिहार ऐसी बेरोजगारी का आलम झेल रहा है। तो कोई युवा को बनाया जाए, कोई युवा को लाया जाए, ऐसा लिया जाए कि युवा बने मुख्यमंत्री। युवा बिल्कुल मुख्यमंत्री बनना चाहिए, युवाओं को चांस मिले। इसके लिए मैं थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने युवाओं की बात की है और महिला की भी बात चल रही है, तो युवाओं की भी बात होनी ही चाहिए। इन्होंने अच्छी बात कही है। अभी तो देखिए सीधी सी बात है कि अभी एनडीए की सरकार बनी हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे भी तो बहुमत एनडीए के पास है। एनडीए अपना कोई मुख्यमंत्री लेके आएगा और उसमें भी ये भी बात लगभग तय है कि इस बार बीजेपी का नंबर आ गया है, बीजेपी का भाग खुल गया है। हाँ, वो तो खैर नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देंगे तो बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट बनेगा। तेजस्वी तो मंत्रिमंडल भंग होने के बाद ही हो सकता है। अच्छा, तो ये बताइए कि नीतीश कुमार के स्थान पर कौन ऐसा लग रहा है कि ई कैंडिडेट बढ़िया है, मुख्यमंत्री के लायक, दमदार उम्मीदवार है एकदम? नहीं, इसमें तो हमको नहीं समझ में आता है। बिहार में वैसा कोई खास समझ में नहीं आता है। ये सब जो है सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, ये सब कोई नहीं लग रहा है। ये सब नया है और वैसा कोई खास बात नहीं है। ये भी एक बढ़िया जवाब है। क्या है कि हम ये भी सुन रहे हैं भैया, कुछ लोग हमको ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी का 2-3 गो राज्य में हम मुख्यमंत्री का जब लड़ाई देखते हैं तो कोई ऐसा आदमी का नाम अनाउंस हो जाता है जिसका कोई नामे नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि बिहार में हमको नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट, जो सहयोगी दल जितने भी है, उसमें से कोई भी वैसा कैंडिडेट नहीं नजर आता है जो कि। तो आप क्या चाहते हैं कि कोई नया कैंडिडेट को लाया जाए? नहीं, हम तो चाहते हैं कि चुनाव ही गलत है। इस मंत्रिमंडल को भंग करके नया चुनाव होना चाहिए। ऐसा बिहार का समीकरण है कि कभी भी सहयोगी से सरकार बनती है, बहुमत किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल, हाँ, एक पार्टी को नहीं मिल पाता है। ये भी अपना दुर्भाग्य है बिहार के लिए। ये तो ठीक बोले आप। अच्छा, ऐसा क्या संभावना है कि कोई नया कैंडिडेट बीजेपी ले आए? नहीं, ऐसा अगर बाहर का आता भी है तो उसका वैसा कोई प्रभाव। आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार के लिए? नहीं, हमको मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जो कि बिहार के प्रति जो है तो जागरूक रहे, बिहार की सारी समस्याओं को उसको जानकारी रहे, एकदम जानकारी रहे। बिल्कुल। तो देखिए कि भाई देखिए, अलग अलग नाम लोगों ने लिया और बहुत अच्छी अच्छी बात लोगों ने कही, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हमको ये लगी कि सब लोग अलग अलग नाम ले रहे हैं, सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सबके पास कारण बहुत अच्छा है। जिस भी मुख्यमंत्री पद के लिए जिस भी आदमी का नाम ले रहे हैं वो प्रॉपर कारण बता रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि फलाने को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। ये जागरूक नागरिक का जो है ना, वो एक तरह से कहा जाए कि प्रतीक है। और ये भी बहुत अच्छा लगा हमको कि भाई भले ही चुनाव नहीं है, भले ही कुछ नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के जो फैन है, तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि भाई कैसू भाग भरोसे तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। तो हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत भी चल रहा है, लेकिन देखिए कि भाई असली दूल्हा कौन बनेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। अब